कभी इस बात के लिए सूचित नहीं किया, ऐसा कोई कार्यक्रम जिले का नहीं दिया जिससे जिले के किसानों की एकता दिखे। पुलिस ने यह सोच करके कि टिब्बी का किसान अकेला है, 2000 पुलिस के जवान लगा करके एक फैक्ट्री के मालिक को बचाने के लिए 2000 पुलिस के जवान, 8 एडिशनल एसपी, 22 थानेदार लगा करके टिब्बी को एक फैक्ट्री शुरू करवाने के लिए ताकत लगाई। हमारे किसान साथियों को उठा करके जेल में डाल दिया। हम खुला कहना चाहते हैं कलेक्टर साहब, ये हनुमानगढ़ की धरती है, यहां तय कर लिया किसान ने कि इस कैंसर को हमारे जिले में नहीं आने देंगे तो नहीं आने देंगे। 10 तारीख को आपका सामान लगा लेना, आपकी तोप तलवारें लेकर के आ जाना, 10 तारीख को आपकी फैक्ट्री को बंद करवाने का काम करेंगे। ये हमारी किसान सभा का, हमारे तमाम जिले के किसानों का ऐलान है। धरकर जीतो समान है, पूरे राजस्थान के तमाम सामान को बुला लेना। हम 10 तारीख का ऐलान करते हैं, 10 तारीख को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। शर्म नहीं आती? एक पूंजीपति की फैक्ट्री को चलवाने के लिए पूरे बीकानेर डिवीजन की फोर्स को लगा दिया। अब किसान, आप हनुमानगढ़ जिले के किसान को बंदूक के दम से, लाठी के दम से, तलवार के दम से अगर हनुमानगढ़ के किसान को डराना चाहते हो तो यह आपकी गलतफहमी है। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की तासीर ऐसी है कि यहां कभी लोग बंदूकों से, लाठियों से डरने वाले लोग नहीं। आप जितना दबाओगे उतनी ताकत के साथ लोग गांव से निकल करके आएंगे और एक मजबूत लड़ाई का ऐलान करेंगे। ये बीमे के सवाल पर हमारे साथी जो धानका जनजाति के साथी 108 दिनों से धरना देकर के बैठे हैं। धीरे धीरे पूरी तमाम व्यवस्थाओं को खत्म करने पर लगी हुई है सरकार। आरक्षण की व्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं, सरकारी संयंत्रों को बर्बाद करना चाहते हैं, निजी फैक्ट्रियों को लगवाने के लिए सरकारी धन लगाना चाहते हैं। ये पूरी व्यवस्था हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बर्बाद करने की व्यवस्था चल रही है। मजदूर साथियों, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है। इसी नारे को याद रखते हुए इस लड़ाई को मजबूत लड़ाई लड़नी है। उठा के अंदर घेर देंगे और आपके पास डंडा है, आपका डंडा और संदूखड़ी और बंदूखड़ी। अब भगत सिंह चौक पर देखी किसान और मजदूर ने 28 आदमी 3 घंटे बाद इनके फट्टर हुए पुलिस के पहले इन्होंने की। हमारे किसान और मजदूर के जब सिर पर लाठियां मारी और किसान और मजदूर ने जब उनके सिर पे खून निकलता हुआ देखा तो फिर आगे से पूछा नहीं देखा। चिंता कर रहे थे कि इथेनॉल की लड़ाई में इसलिए किसान साथी कमजोर पड़ गए। वो लड़ाई कुछ क्षेत्र की, वो लड़ाई कुछ लोगों की, लेकिन आज की अपनी खामोशी कल सन्नाटा लाएगी। चारों तरफ सन्नाटा होगा। आज राठीखेड़ा में इथेनॉल की फैक्ट्री 2000 पुलिसकर्मी लगा करके वो लगा देंगे। अगला निशाना होगा स्मार्ट मीटर, फिर वो 2000 पुलिस लेके जाएंगे और स्मार्ट मीटर लगा के आएंगे। फिर अगला निशाना होगा CR2 के मजदूरों को रोकना, वो फिर 2000 पुलिस लगाएंगे और आपको वहां से बेदखल करेंगे। ये हर जगह हर क्षेत्र में पुलिस इकट्ठा करेंगे और क्षेत्रों के पक्ष में काम करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज देश संविधान से चल रहा है। आज संविधान दिवस है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखे हुए उस ग्रंथ का दिवस है, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में संविधान फीका पड़ता नजर आ रहा है। और आज किसी की दादागिरी है, बोलबाला है तो मोदी और शाह का, बोलबाला है तो बड़े पूंजीपति का, बोलबाला है तो अडानी और अंबानी का। इसके अलावा दूसरा कोई काम बचा नहीं है। उसके बीच बीच में हमारे कलेक्टर महोदय, हमारे एडीएम महोदय से हमारी वार्ताएं चलती रही। बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि हमारे एडीएम साहब हमसे कहते हैं कि आपको कुछ तो फायदा होगा ना, आपका जो भूसा बचेगा ना पराली, कि वो खरीदेगा जी ऐसे, वो खरीदेगा ये कि हम लोग 18 तारीख को अपने अपने घरों में आराम की नींद सो रहे थे। कुछ हमारे साथी हमारे धरना स्थल पर थे, लेकिन हमारे कलेक्टर महोदय और हमारे एसपी महोदय ने एक ऐसी निंदनीय कार्रवाई की
कुछ ही घंटों के अंदर पूरे बीकानेर संभाग से 1050 पुलिसकर्मी टिब्बी की उस पवित्र धरती पर अपने कदम रखते हैं और हमें एक आतंकवादी की तरह सुबह 4 बजे हमारे छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे, उन्हें भयभीत हुए कि क्या हुआ। चारों तरफ देखा, हमारे घरों के बाहर सैकड़ों पुलिसकर्मी हमें गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे। हमारे साथियों के दरवाजे तोड़ के और हमें गिरफ्तार किया गया। कुछ साथी जो जमानत पे रिहा हुए और अभी भी हमारे कुछ युवा साथियों पर झूठे मुकदमे बना करके उन्हें अभी भी जेलों में बिठा रखा है। हम इस मंच के माध्यम से हमारे कलेक्टर महोदय और हमारे एसपी महोदय से निवेदन करेंगे कि आप ऐसे कार्य मत करें कि आज जो ये हमारी लड़ाई सड़कों पे है, कल को आपके घरों तक पहुंच जाए। कल को ये लड़ाई आपके घरों तक पहुंच जाएगी, उस दिन हमारे देश का हालात बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह ना हो जाए। अभी भी वक्त है, आप लोग हमारी आवाज को जयपुर दिल्ली तक पहुंचाने का काम करें। हमारे मजदूर साथियों पर जो ये कानून थोपे गए हैं, इन्हें वापस किया जाए। अरे हम क्या मांगते हैं? अपने बच्चों का भविष्य, और आप लोग हमें दे रहे हैं लाठियां। आप लोग हमें दे रहे हैं लाठियां। जहां भी कोई भी साथी किसी